राजौरी जम्मू कश्मीर RSETI के निदेशक सुनील शर्मा कहते हैं, हमें 2024-25 के लिए 1000 उम्मीदवारों का लक्ष्य मिला है, जिसे 32-33 मैचों में पूरा किया जाएगा। हमारा ध्यान सिखाए जाने वाले कौशल की गुणवत्ता पर भी है। हमारा उद्देश्य अधिकतम संख्या में जीवन पर प्रभाव डालना है। मैं सभी महिलाओं से अपील करना चाहता हूं कि वे हमारे पास आएं और हमारे द्वारा पेश किए जाने वाले 67 पाठ्यक्रमों से कौशल सीखें। राजौरी में RSETI की स्थापना 2012 में हुई। 24-25 का हमें जो ऑफिशियली टारगेट आया है MORD से, वो हमारा 1000 कैंडिडेट्स का है। 1000 कैंडिडेट्स, जिसमें हमारे 32 से 33 बैच टोटल लग जाते हैं हमारे। तो उसमें से अभी हमने मतलब 50% टारगेट हम अचीव कर चुके हैं। लेकिन हम खाली टारगेट को ही मद्देनज़र नहीं रखते हैं। हमारा ये भी फोकस है कि जो क्वालिटी पे भी ध्यान दें हम, कि जो हमसे बच्चे जो आ रहे हैं, जो लेडीज़ आ रही हैं या जो आ रहे हैं, वो कम से कम उन्हें कुछ सीखने को मिले, उनकी लाइफ में चेंज हो। मतलब इसको एज ए वो नहीं देखना चाहिए, इसको तो मैं एज ए सोशल वर्क देखता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको मतलब इसका जो केयर टेकर समझिए आप, वही है, वही देख रेख करती है। तो हमारा ये मकसद है कि मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे ट्रेंड होके जाएं। तो आज जो लड़कियां दूर हैं, जो लेडीज़ दूर हैं आपसे, उनको क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, मेरा तो यही मैसेज है कि अब जो जैसे इंडिया का सिनेरियो हो रहा है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है हमारे JNK में भी, तो कोई भी घर पे बैठा हुआ नहीं रहना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। हर एक की कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी के लिए। इसलिए जो भी लेडीज़ जो घर पे बैठी हुई हैं, जो हाउसवाइफ बन के बैठी हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम तो कुछ कर भी नहीं। कई पढ़ी लिखी लेडीज़ भी हैं, जैसे आपने बाहर देखा, जिनकी की अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, नौकरी मिली नहीं तो घर पर बैठी हुई थी। आप कोई ना कोई स्किल अपने अंदर डेवलप कीजिए। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऐसे गिनती में करें हम तो 67 कोर्सेज हैं हमारे पास जो हम करवा सकते हैं। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है सबसे कि आप आगे आइए, हमारे साथ संपर्क कीजिए। जिस फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट है, हम आपको उसमें ट्रेंड करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं बेसिकली JK बैंक में काम करता हूँ और अभी मैंने एज ए डायरेक्टर RCT यहाँ पे 1 अगस्त को ज्वाइन किया था। RCT बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में हमारा जो RCT है, ये 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था। तब से लेके आज तक इसने बहुत अच्छा काम किया है। और जो हमारे यहाँ पे आपने अभी बाहर भी देखा होगा, जो DSTs हैं, जिनको हम ट्रेनर जो हैं, जो ट्रेनिंग करवाते हैं, इनको कटिंग टेलरिंग का जो बैच हमारा चल रहा है, तो वो भी कुछ उनमें से भी जो ऐसी फीमेल्स हैं जो यहाँ से ही सीख कर आगे उन्होंने अपना काम शुरू किया और बाद में हमें अब वो एज ए DSTs हमने उनको अपॉइंट किया हुआ है, जो कि अब बाकी लेडीज़ को सिखा रही हैं। तो ये इसमें वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ हैं हमारे पास, सिर्फ कटिंग टेलरिंग ही नहीं है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स है। उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर के रिलेटेड हैं, मशरूम कल्टीवेशन का कोर्स है। उसके बाद डेयरी के रिलेटेड हमारे पास हैं, पोल्ट्री के रिलेटेड हमारे पास कोर्सेज़ हैं, वर्मी कंपोस्ट मेकिंग का है, पापड़ पिकल का हम एक कोर्स करवाते हैं। और हमारी यहाँ पे थाना मंडी साइड में एक लेडी है जिसने कि बहुत ही अच्छा यूनिट भी एस्टेब्लिश किया है, जो हमारी एक सक्सेस स्टोरी है। उनके प्रोडक्ट्स मतलब ऑल ओवर इंडिया अब जा रहे हैं, जम्मू से उनको बड़ी अच्छी डिमांड आ रही है। एक हमारा यहाँ पे जूट मेकिंग का कोर्स भी अभी हमने कराया था, रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। तो उसमें भी एक हमारे पास सक्सेस स्टोरी है, एक लेडी है जिसको अब हम DST भी अपॉइंट कर रहे हैं। उनका भी यूनिट बहुत अच्छा चल रहा है। उनका माता वैष्णो देवी के साथ टाई अप था। कोविड के बाद उनका थोड़ा वो काम थोड़ा कम हो गया, तो जो भी जूट बैग्स वगैरह हैं वो उनको सप्लाई करते थे। तो हमारा यही मकसद है कि लेडीज़ जो हैं, मेन फोकस हमारा लेडीज़ पर ही रहता है कि वो घर से बाहर आएँ, जो भी छोटे छोटे स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें और कम से कम उनकी लाइफ में कोई चेंज आए, अपनी लाइवलीहुड को वो बेटर करें। तो उसी पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। तो कितना इंटरेस्टेड हैं लड़कियां, किस तरह से जो है वो कोऑपरेट करती हैं, बढ़ चढ़ के आगे आती हैं? देखिए, पहले तो हमें बड़ी दिक्कत होती है इनको ना इकट्ठा करने में, लेकिन एक बार जब वो आ जाती हैं यहाँ पे, तो 2-4 दिन के बाद जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो वो बहुत ही हैप्पी फील करती हैं। उनको लगता है कि हमारा डिसीजन जो है कि अच्छा किया हमने जो हम आए। और जो थोड़े दूर दराज वाले इलाके हैं, जैसे कोटरंका वाली साइड है, अभी वहाँ पे हमने एक बैच ऑर्गेनाइज़ किया था। जो यहाँ पे राजौरी में नहीं आ सकते, उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि एक आधा बैच कोई हम बाहर भी ऑर्गेनाइज़ करें, तो ताकि उनके घर के पास जो है वो ये फैसिलिटी दी जाए। तो इनका रिस्पांस तो बहुत अच्छा होता है। और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, अब यही जो हैं हमारे जो बैच मेंबर्स हैं, यही जाके बाकी लोगों को अवेयर करेंगे
क्योंकि हम इनको बोलते हैं कि अब आपने बाकी लड़कियों को भी ये अवेयरनेस देनी है, तो इसी से हमें नेक्स्ट बैच मिलता है। हमारी इसमें टारगेट्स भी रहते हैं, तो अभी जो हमारा हाफ ईयरली टारगेट था वो तो हमने अचीव कर लिया है।